हेलो फ्रेंड, मैं जी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज का ये जो सेशन है काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि आज इस सेशन के अंदर मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो शेयर करने जा रहा हूं। एंड बिलीव मी, इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग बहुत बेहतर होने वाली है। चाहे आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, फॉरेक्स के अंदर कर रहे हैं, कमोडिटीज़ में कर रहे हैं, आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलेगा। क्यों प्रॉफिट मिलेगा किसी भी ट्रेडिंग के अंदर? जब आपकी जो एंट्री है वो अच्छी खासी हो, जब आपकी एग्जिट है वो काफ़ी अच्छी खासी हो, आपको एग्जैक्टली मालूम पड़ जाए कि भाई यहाँ से एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट हुआ है, मुझे एंट्री लेनी है। आपको ये मालूम पड़ जाए कि हाँ, यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ है वो एक फेल हो चुका है, तो अब मुझे एंट्री लेनी है। दुनिया सोच रही है कि ये प्राइस ऊपर जाएगा, बट मुझे मालूम है कि ये ब्रेकआउट फेलर है, प्राइस नीचे जाएगा, सो आई शुड डू ए शॉर्ट पोजिशन। तो ये सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाती हैं, ओके, आपकी फिल्ट्रेशन जो होती है चार्ट्स के ऊपर वो एकदम पुख्ता हो जाती है। आपको मालूम पड़ जाता है कि भैया यहाँ से लॉन्ग करना है, बाय करना है, शॉर्ट करना है, सेल करना है, तो ऑफकोर्स एट द एंड क्या होता है, आपको प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें मैं आपको चार्ट के अंदर बताने वाला हूँ, स्ट्रेटेजी समझाने वाला बहुत सिंपल लफ्ज़ों के अंदर। और बिलीव मी कि ये जो हमारी वापस एक ट्रेडिंग एनालिसिस के ऊपर जो एक एजुकेशनल सीरीज स्टार्ट हो रही है, उसका मैं कह सकता हूँ कि ये एक स्टार्टर है। तो आज आप इस स्टार्टर को चखने वाले हैं, मेरे हिसाब से बहुत आपको पसंद आने वाला है। और उसके बाद आप खुद सोचेंगे कि भाई स्टार्टर इतना बढ़िया है तो मेन कोर्स कैसा होगा। ठीक है, तो ये एजुकेशन सीरीज़ काफ़ी अच्छी खासी चलने वाली है। तो मेक श्योर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहीं और अगर आप सीखने जाएंगे तो आपको इस हिसाब से सिखा भी नहीं पाएंगे और लाखों रुपये आपसे ऐंठ लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा है कि हम स्ट्रेटजी को क्रिप्टो में यूज़ कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में यूज़ कर सकते हैं, फॉरेक्स में भी कर सकते हैं। अब फॉरेक्स से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज डेली आती है कि सर पहले जो आपने फॉरेक्स की सीरीज स्टार्ट की थी, फॉरेक्स के ऊपर वीडियोज़ थे, उसको वापस से कंटिन्यू करो, बिकॉज वी ऑल नो कि फॉरेक्स का जो मार्केट है ट्रिलियंस ऑफ मार्केट है डेली। ओके, तो इसके अंदर ट्रेडिंग करना काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि ये मार्केट इतना ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं हो सकता है बिकॉज ऑफ इट्स वॉल्यूम। ओके, और इसके अंदर कैसा है कि 3-4 आप मेजर पेयर्स पकड़ लो, उनको रोज़ ट्रेड करो, मोटा मोटा उसके अंदर पैसा कमाओ। और ये सारी जो स्ट्रेटजीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये इसके अंदर भी बहुत अच्छा खासा वर्कआउट करती हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट सवाल यही आ जाता है कि भाई फॉरेक्स जो है वो हमें कहाँ पे करना चाहिए। अब हमेशा की तरह मैं आपको ये कहूँगा कि फॉरेक्स के लिए अगर आप सोच रहे हो, अगर आप इंडियन यूज़र्स हो, देन यू शुड गो फॉर octa.com, यानी कि OctaFX। ओके, तो इसके ऊपर आप जा सकते हैं। लमसम कह सकता हूँ मैं पिछले 4 या 5 साल से OctaFX को यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा खासा इसमें ट्रेड करना है, विड्रॉल करना है, डिपॉजिट करना है, नो इश्यूज़, लोकल बैंक सपोर्ट है यहाँ पे, सारी चीज़ें हैं। ओके, और इनफैक्ट मजे वाली चीज़ यहाँ पे यह है कि यू कैन इवन ट्रेड क्रिप्टो हियर। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं देन ऑल्सो यू कैन यूज़ दिस प्लेटफॉर्म। यहाँ पे जो लेवरेज है ये आपको 500 के आसपास तक मिलती है। ओके, तो मैं थोड़ा सा आपको एक इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके ऊपर हम चार्ट्स पे चलते हैं और स्ट्रेटजी को यहाँ पे फटाफट सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं OctaFX की हमने वेबसाइट ओपन की है और यहाँ पे आप साइन अप कर सकते हैं। साइन अप प्रोसेस बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे क्लिक करना है और ये सारी बेसिक डिटेल्स है यहाँ पे आप एंटर करके आप साइन अप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद से यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आता हूँ तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इन्वेस्ट विद द बेस्ट ग्लोबल ब्रोकर एशिया 2022, 60+ अवार्ड्स मिल चुके हैं, 180+ कंट्रीज़ के अंदर लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, 40 मिलियन+ अकाउंट्स यहाँ पे, 12 साल ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, दुनिया भर के यहाँ पे अवार्ड्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबके 1:500 मैक्सिमम लेवरेज है, 300+ ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, 50% बोनस है यहाँ पे, और 30 डिजिटल क्रिप्टो करेंसी पेयर्स को आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और वीकेंड के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, इनका ऐप है, आपको ऐप स्टोर पे मिल जाएगा और आपको प्ले स्टोर के ऊपर भी ऐप वगैरह यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग भी दिया गया है, तो आप कॉपी ट्रेडिंग पे भी जा सकते हैं। और आपको लगता है कि भाई आपके पास वक्त नहीं है तो बहुत सारे यहाँ पे अच्छे खासे ट्रेडर्स होते हैं, उनको भी आप कॉपी कर सकते हैं। और जैसे वो एक ट्रेड लेते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में भी ट्रेड होता है और ऑटोमेटिकली आपको भी यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। तो ये सारी चीज़ों को भी आप देख सकते हैं। बट मैं तो हमेशा से ये रिकमेंड करता हूँ कि ट्राई टू बूस्ट योर ओन टेक्निकल एनालिसिस लेवल। जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना ज़्यादा आराम से आप खुद ट्रेड कर सकते हो, खुद मोटा मोटा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पे देखिए एनालिसिस एंड एजुकेशन सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे वेबिनार्स पे आप जा सकते हैं। तो वेबिनार्स में आप जाएंगे तो इंग्लिश, हिंदी सारे लैंग्वेजेस के अंदर आपको वेबिनार्स मिलेंगे, एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा, उसको भी आप देख के समझ सकते हैं पूरे मार्केट को अगर आप बिगिनर हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे फॉरेक्स की बेसिक आर्टिकल्स हैं, वीडियो कोर्सेज हैं, प्लेटफॉर्म ट्यूटोरियल वीडियोज़ हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं।
एंड देन अगर आपको ट्रेड करना है तो आप, जैसे मैंने कहा कि जो ऐप्स है इज़ अवेलेबल ऑन ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे, वहाँ पे कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। MT4 को आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप पे, ये MT5 को यूज़ कर सकते हैं, या ऑक्टा ट्रेडर को आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो इनके ऊपर ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियोज़ मैंने बनाई है किस हिसाब से इसको यूज़ करना है। अगेन अगर आपको वापस से चाहिए कि कुछ और नए तरीके से मैं उसको समझाऊं तो प्लीज़ कमेंट करना, ज़रूर आपके साथ मैं शेयर करूंगा, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म को यहाँ पे आप अच्छे से देख लेना। उसके साथ ही जो प्रोमो कोड मैंने दिया हुआ है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या रहेगा कि जो भी आप डिपॉजिट करते हैं डेट अमाउंट डबल हो जाएगी। यानी कि सपोज करो आप $50 डालते हो तो आप ट्रेड $100 तक के आसपास कर सकते हो, ठीक है। जो भी अमाउंट डालोगे वो डबल हो जाएगा, ठीक है। इट्स दैट सिंपल। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, यानी कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है। तो हम हमारी टेक्निकल एनालिसिस की जो एजुकेशनल सीरीज़ जो है इसकी स्टार्ट हम करते हैं धमाकेदार एंट्री के साथ करते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं VWAP की बात करते हैं, ठीक है। VWAP एग्जैक्टली क्या होता है? VWAP का मतलब हो गया वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है। तो ये जो होती है वॉल्यूम के ऊपर प्राइस किस हिसाब से रिएक्ट करेगा, ओके, अकॉर्डिंगली आपको चार्ट के ऊपर एक आइडिया मिलेगा कि किस हिसाब से आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करेंगे। अब VWAP को यूज़ करने का बहुत कॉमन तरीका लोग यूज़ करते हैं, फिर बोलते हैं यार ये वर्क नहीं हो रहा है। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट तरीका बता रहा हूँ कि हाउ टू यूज़ VWAP। उसके साथ एक और जो VWAP का बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, हम यहाँ पे बात करेंगे VWAP ब्रेकआउट फेलियर, ठीक है। हम ट्रेड तब लेंगे जब VWAP का जो ब्रेकआउट होते होते वो फेल हो जाएगा। कैसे पकड़ेंगे उसको, कैसे ट्रेड करेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ओके। तो सबसे पहले आप चार्ट ओपन कर लीजिए। आप कोई भी चार्ट ओपन कर सकते हैं। मैंने फिलहाल यहाँ पे इथेरियम लिया है। आप फॉरेक्स का करना चाहते हैं यूरो USD पकड़ सकते हैं, या कोई भी स्टॉक मार्केट का आप निफ्टी 50 पकड़ सकते हैं, बैंक निफ्टी पकड़ सकते हैं, कुछ भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि भाई इसको कौन से टाइम फ्रेम में देखना चाहिए। तो आपको अपना जो चार्ट है उसमें जो टाइम फ्रेम सेट करना है 10 मिनट या 15 मिनट, ओके। 10 मिनट और 15 मिनट पे ही आपको चार्ट को रखना है, ओके। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप क्या है कि आपको चार्ट पे VWAP जो इंडिकेटर है वो एब्सोल्युटली फ्री है, उसको लाना है। कैसे लाना है? यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है VWAP। आपको यहाँ पे दिखेगा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इस पे आप जब क्लिक करते हैं तो आपके चार्ट के ऊपर वो इंडिकेटर आ जाता है, इस हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैंने थोड़ा सा सेटिंग्स चेंज कर दिया है ताकि ईजी रहे। जैसे कि स्टाइल है, मैंने बीच वाली लाइन को व्हाइट कर दिया, ऊपर वाली लाइन को ग्रीन कर दिया, नीचे वाली को रेड कर दिया है, ठीक है। इसको ओके कर दिया है। अब चार्ट के ऊपर आपको इस हिसाब से तीनों लाइन देखेंगी। ग्रीन वाली जो होती है वो अपर बैंड होती है, रेड वाली जो है लोअर बैंड होती है, और वाइट वाली जो है इज VWAP लाइन। ये मेन लाइन है जिसका हमें यूज़ करना है, ठीक है। और मैं आपको कहूँगा कि इस पर डबल क्लिक कीजिए यहाँ पे, और ये अपर बैंड और लोअर बैंड को हटा दो, और ये बैकग्राउंड का जो कलर है इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। अब चार्ट एकदम क्लीन हो गया है, ठीक है। अब बहुत सिंपल सा रूल है व्हेन यू आर यूजिंग VWAP इन ट्रेडिंग। जब भी जो प्राइस है, ओके, प्राइस एक्शन जो कैंडल्स हैं, प्राइस VWAP लाइन से ऊपर आता है, आपको लॉन्ग करना है, प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा रूल है। आपने कोई भी चार्ट ओपन किया है और प्राइस ने जैसे ही इसको यहाँ पे तोड़ा, एक और तोड़ने के बाद एक और पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे बनाया, आपको लॉन्ग करना है, प्रॉफिट होगा, दैट सिंपल। और उसी तरह से जब भी जो प्राइस है, ओके, वो VWAP लाइन से नीचे की तरफ आता है, एक दो कैंडल छोड़ के वापस से नीचे आता है, तब आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है। आप अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कमा लेंगे, ओके। ये पहला VWAP को इस हिसाब से लोग यूज़ करते हैं, ओके। और नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि ये पहला जो कैंडल टूटता है तभी एक शॉर्ट ले लेते हैं। मैं आपको कहता हूँ कि पहला कैंडल टूटता है, 2 कैंडल्स को और वेट करो 10 मिनट के ऊपर, ओके। जब दोनों कैंडल्स भी VWAP की लाइन से ऊपर नहीं जा पाते हैं, तीसरे कैंडल पे हमें कंफर्मेशन मिल जाती है दैट वी कैन ओपन नाउ शॉर्ट और वी कैन ओपन ए लॉन्ग, ठीक है। इस हिसाब से आपको करना है, ओके। अब इसको और मज़ेदार करते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं कि ब्रेकआउट फेलियर जब होता है VWAP का, तब कैसे पैसा कमाना है। यानी कि सपोज करो कि ये प्राइस जो है ये ऊपर की तरफ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लगा कि भाई ठीक है, प्राइस अच्छा खासा ऊपर जाएगा, ओके, लेकिन ये ऊपर नहीं गया, यहाँ से ये वापस से नीचे आ गया, यानी कि ब्रेकआउट फेलियर हो गया। तो मैं आपको कहूँगा जब भी आप VWAP यूज़ कर रहे हो तो VWAP के ब्रेकआउट फेलियर स्ट्रैटेजी ना, उस पर इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा करो, वो आपको ज़्यादा पैसा कमा के देगा, ठीक है। अब ब्रेकआउट फेलियर को कैसे पता करना है वो मैं आपको सिंपल से यहाँ पे बता देता हूँ। क्या होता है, देखिए
फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक इसको समझते हैं, इसको मैं इस हिसाब से बड़ा करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस जो था ना वीवैप लाइन को तोड़ के ऊपर की तरफ गया, ठीक है। जब ऊपर आता है वीवैप की लाइन से, डेट मीन्स कि यहाँ पे थोड़ा सा बायर्स वापस से आ रहे हैं, ओके। प्राइस नीचे था लेकिन वापस से प्राइस ऊपर आया वीवैप की लाइन के, यानी कि बायर्स आ रहे हैं। अब ये बायर्स ऊपर सस्टेन करते हैं कि नहीं करते, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमें कुछ कैंडल्स का वेट करना है कि भाई ये ऊपर रहता है कि नहीं रहता है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बायर्स आए यहाँ पे, लेकिन उसके बाद से वापस से हायर हाइज नहीं बना, प्राइस ऊपर नहीं गई, और बायर्स जो थे बाय कर करके यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गए, कैंडल्स फिर नीचे बनने लगे और फिर ब्रेकआउट नीचे हुआ, ओके। तो क्या होता है कि जब भी प्राइस हमें शॉर्ट कब करना है कि प्राइस जो है वीवैप लाइन के पास आने दो, वीवैप लाइन से प्राइस जब ऊपर आती है, वो ऊपर नहीं जाके फिर जब फेल होके फिर वीवैप लाइन के नीचे आती है, देन दैट इज़ ए वेरी गुड इंडिकेशन टू ओपन ए शॉर्ट पोजीशन, बिकॉज यहाँ से वीवैप ब्रेकआउट जो होने वाला था वो फेल हो गया है। समझ गए, इस हिसाब से आपको करना है। अब इसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें आती हैं जो हमारे ब्रेकआउट फेलर जो स्ट्रैटेजी है उसको और पुख्ता करती है। कुछ और सर्टेन क्राइटेरियाज हैं, उसको यहाँ पे हम मैच करेंगे, वो फुलफिल होती हैं तब हम देखेंगे। उसके साथ ही यहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, यानी कि अगर ये ब्रेकआउट होता है या नीचे ब्रेकडाउन होता है तो कौन से लेवल तक आ सकता है, अगर उस लेवल को भी तोड़ता है तो और कितना आ सकता है, इसका यहाँ पे हम और एक इंडिकेटर डालेंगे, वो भी एब्सोल्युटली फ्री यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वापस आपको इंडिकेटर्स में यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है पीवॉट, PIVOT, ये टाइप करना है और यहाँ पे पीवॉट पॉइंट स्टैंडर्ड पे आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करते हैं तो आपको इस हिसाब से चीज़ें दिखती हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ तब आपको एक आइडिया मिल जाए। अगर हमारा प्राइस यहाँ पे चल रहा है तो कौन सा एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, जिसको तोड़ता है तो आपकी वीवैप की ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हो जाती है। यानी कि सपोज करो यहाँ से एक तोड़ा तो है इसने, ठीक है, सपोज करो यहाँ से हम बात करते हैं, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ठीक है, ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ। उसके बाद से क्या हुआ कि हमने ये देखा कि ये एक ऊपर वाली रेजिस्टेंस वाली लाइन है। जब रेजिस्टेंस लाइन को इसने तोड़ा तो हमें एक और कंफर्मेशन मिल गया कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को इसने तोड़ा है और ये इसको नेक्स्ट रुकावट जो मिलेगी वो मिलेगी R1 के आसपास मिलेगी। यानी कि हम प्राइस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये R1 के आसपास जाए अनटिल अनलेस कि प्राइस जो है वापस से वीवैप लाइन के नीचे आए, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि अगर आप लॉन्ग कर रहे हो तो लॉन्ग की इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल क्या है, यानी कि टारगेट्स क्या है। अगर एक टारगेट फुलफिल होता है तो नेक्स्ट टारगेट ये कहाँ तक जा सकता है, तीसरा कहाँ तक जा सकता है, चौथा कहाँ तक जा सकता है। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ इनपुट्स में आते हैं और थोड़ा सा नीचे आते हैं और हम क्या करते हैं कि ऊपर के 3 लेवल्स पकड़ते हैं, नीचे के 3 लेवल्स पकड़ते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं, इस तरह से करते हैं, ओके। और ये हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पिवट्स बैक, यानी कि बैक साइड में और कितने पिवट्स हमें देखने, तो वो भी हम ज़्यादा नहीं करते, हम यहाँ पे 3 रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पीछे देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें, ओके। ये कर दिया तो अब क्या दिखाएगा यहाँ पे, R1 R2 R3 ऊपर दिखाएगा और S1 S2 S3 नीचे की तरफ दिखाएगा, ठीक है। और पिछले 3 रिकॉर्ड से ये यहाँ पे दिखाएगा, ओके। अब जैसे मैंने कहा था कि और कौन सी चीज़ें इस पर मैच करती हैं तब चीज़ें और पुख्ता हो जाती हैं। तो अगेन ब्रेकआउट फेलर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये तो चलो यहाँ पे ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ, पहला यहाँ पे रेजिस्टेंस पे पकड़ा, दूसरा रेजिस्टेंस पे पकड़ा, ठीक है। उसके बाद से ये ऊपर नहीं आ पाया, ठीक है। और क्यों कि ये वीवैप लाइन से ऊपर है तो हमें यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग का सोचना है, ओके। और लॉन्ग का क्या रहता है कि सपोज करो वीवैप लाइन से भी नीचे आया, देखो यहाँ पे आया, ओके। मैं इसको बड़ा करता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, ठीक है। आपको सारे एसेट्स के अंदर मिल जाएंगे एग्जांपल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इसने वीवैप लाइन को यहाँ पे तोड़ा, ठीक है। लोगों ने क्या किया, यहाँ से फटाफट क्या किया, भैया वीवैप लाइन को तोड़ दिया, सबने कहा था कि शॉर्ट करना है, यहाँ से हमने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ, ये यहाँ पे हुआ फेक आउट हुआ, ठीक है। आप शॉर्ट करने जा रहे थे, फेक आउट हुआ, फिर प्राइस ऊपर आया, ठीक है। तो जब भी ब्रेक कर रहा है वीवैप लाइन को तो एटलीस्ट 3 कैंडल का आपको इंतजार करना है कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। तो आपको एक पुख्ता रहेगा कि ये ब्रेकआउट हुआ या ब्रेकडाउन हुआ। तो वापस से प्राइस ऊपर गया, वीवैप लाइन को तोड़ा, लोगों को लगा भाई यहाँ से वापस सब लॉन्ग जाएगा, चलो माल उठाओ, माल डालो। फिर वापस से प्राइस नीचे आ गया, ठीक है, वापस सबका एसएल हिट हुआ। तो यहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा, ठीक है। हमें क्या करना है, ठीक है, यहाँ से तोड़ा, पहला ग्रीन कैंडल, दूसरा ग्रीन कैंडल भी अच्छा खासा बना, प्रीवियस डे का जो एक हाई था कैंडल का उसको भी इसने तोड़ा, कंफर्मेशन मिली, आपने यहाँ से लॉन्ग किया और यहाँ से यहाँ तक भी अगर आपने माल उठाया तो भी आपको डिसेंट एक कंफर्मेशन पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, ठीक है। ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या रहती है कि वीवैप लाइन को अगर नीचे तक नहीं तोड़ रहा है, बस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से बाउंस बैक ले रहा है, तो
तो यहाँ से आप एक री एंट्री भी ले सकते हैं इसके अंदर। तो इस हिसाब से आपको यूज़ करना है। और ये मैंने जैसे आपको बताया कि शॉर्ट फेलर हुआ, उसी तरह से लॉन्ग करने आता है तो लॉन्ग भी फेल हो जाता है, तो उसका भी अपोजिट जो है इसके हिसाब से हमें करने का है। ठीक है, उसका भी एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ताकि S1 S2 S3 को किस हिसाब से हमें यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ से आप देखो, बहुत अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे। यहाँ से लॉन्ग गया हमारा, ठीक है, वीएफ लाइन से ऊपर है, यानी माइंड क्या बोलता है कि भाई ठीक है वीएफ लाइन से ऊपर है, हमें यहाँ पे लॉन्ग पे ज़्यादा तवज्जो देना है। तो टारगेट मेरा क्या होगा, मुझे बता रहा है कि भाई पहला जो है वो रेजिस्टेंस P1 है, यानी पहला मेरा टारगेट T1 ये होना चाहिए। ये मैंने किया, ठीक है, प्राइस हिट हुआ, टारगेट हो गया। फिर वापस से प्राइस नीचे आया, मैंने इंतज़ार किया कि भाई ये वीएफ लाइन से नीचे आता है तो शॉर्ट करूँगा, नहीं तो अगर यहाँ से बाउंस बैक लेता है, रिबाउंड करता है और P वाली लाइन को वापस से तोड़ता है रेजिस्टेंस को, देन आई विल टेक ए लॉन्ग पोजीशन और फिर मेरा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो मैं आगे का वेट करूँगा, यानी कि R1। P1 के बाद क्या आता है, R1 आता है ऊपर की तरफ, यानी कि ये हमारा एक टारगेट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे जब हमने एक इंतज़ार किया पेशेंस के साथ, तो प्राइस कहाँ तक हिट हुआ, एग्जैक्टली R1 पे हिट हुआ। ओके, तो हमारा R1 टारगेट यहाँ पे हिट हुआ, अच्छा खासा हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिला। उसके बाद से जो बायर्स थे वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो गए, प्राइस नीचे आया, वीएफ लाइन से प्राइस नीचे आया, तब हमारे माइंड में क्या करना है कि भाई ठीक है यहाँ पे कुछ हम शॉर्ट ले सकते हैं, बट हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे चीज़ों की कन्फर्मेशन होने के लिए। तो यहाँ पे 2-3 कैंडल यहाँ पे बन गए, कन्फर्मेशन मिल गया कि भाई ठीक है अब यहाँ से शॉर्ट करना है। हमने यहाँ से शॉर्ट किया, प्राइस यहाँ पे आया, ऊपर आया, लेकिन इसने 2-3 कैंडल्स नहीं बनाए ग्रीन वाले, वापस से नीचे आया, तो शॉर्ट की यहाँ पे कन्फर्मेशन हो जाती है। और उसके साथ ही मैं ये कहूँगा कि अगर आप यहाँ से शॉर्ट कर रहे हैं तीसरे कैंडल के बाद, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नीचे जो इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है ये वापस से P वाली लाइन है। कभी हो सकता है यहाँ पे S दिखे, कभी आपको हो सकता है S2 दिखे, डिपेंडिंग अपॉन प्राइस किस हिसाब से किस लेवल के आसपास से चल रहा है। ओके, तो P जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो मेरे दिमाग में अभी यहाँ पे क्लियर कट ये आ गया कि ठीक है वीएफ लाइन से प्राइस नीचे है, यानी कि मुझे शॉर्ट करना है, लेकिन मैं शॉर्ट की कंफर्मेशन मुझे कब मिलेगी कि वीएफ वाली जो लाइन है इसको तोड़ के नीचे आता तब मैं शॉर्ट करूँगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दे सकता है यहाँ पे। तो मैंने इंतज़ार किया, यहाँ पे इसने तोड़ा नहीं, ऊपर गया, फिर इंतज़ार किया, यहाँ पे इसने तोड़ा, 2-3 कैंडल बने, यहाँ से हमने शॉर्ट ओपन किया। हमारा टारगेट कहाँ जाएगा, P1 के बाद से क्या आता है, S1 आता है, तो S1 के आसपास हमारा टारगेट होगा, लगभग वहाँ तक गया था। वापस अगर थोड़ा इंतज़ार किया था तो प्राइस और नीचे आया यहाँ पे। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी को इस हिसाब से आप सिंप्लीफाइड तरीके से यहाँ पे यूज़ करके ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि फॉरेक्स के अंदर इसमें ट्रेड करने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, क्योंकि ये जो इंडिकेटर्स है फॉरेक्स बहुत बढ़िया चलते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉरेक्स का यूरो USD का यहाँ पे चार्ट ओपन किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारे पैटर्न्स को यहाँ पे इंडिकेटर्स को यहाँ पे मैंने डाल दिया है। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई दिमाग यहाँ पे ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं, जो मैंने चीज़ आपको बताई। ठीक है, क्या करना है आपको, इंतज़ार करो, यहाँ पे पकड़ते वीएफ लाइन को तोड़ा, यहाँ पे अच्छा खासा 3 कैंडल्स बने, आग बंद करके लॉन्ग मारो फॉरेक्स के अंदर, यूरो USD के अंदर। टारगेट क्या होगा, R1 हुआ, प्रॉफिट निकालो, खत्म करो। ठीक है, फिर इसके बाद भी ब्रेकआउट होकर ऊपर आ रहा है, फटाफट एक और कॉल लिया, टारगेट क्या होगा मेरा R2 होगा। R2 पे कहाँ पे हिट हुआ, R2 पे हुआ। अब ये भी देखो कि जो लेवल्स पे हिट हो रहा है एग्जैक्टली R1 R2 S1 S2 S3 के आसपास हो रहा है। ओके, हिट हुआ, प्रॉफिट बुक किया, फिर ये नीचे आया, इसको नहीं तोड़ा, इंतजार करना अच्छे से। ठीक है, इसके साथ साथ चल रहा है। याद रखो एक और चीज़ मैं पॉइंट यहाँ पे बताना भूल गया कि जब प्राइस वीएफ लाइन जो है वाइट वाली उससे काफ़ी सट के चल रहा है, ठीक है, तब आप लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल करना से थोड़ा सा बचो। ओके, थोड़ा सा एक डिस्टेंस होने दो। ओके, उसका इंतज़ार करो। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे सट के चल रहा है इंतज़ार करो, दूरी देखो कब यहाँ से कितना दूर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे तोड़ा प्राइस, फिर निचली तरफ से ऊपर को यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप मिला, शॉर्ट किया, यहाँ पे क्या। तो फॉरेक्स के अंदर तो भाई 20-30 पिप्स भी लोगे। ठीक है, 1 स्टैंडर्ड लॉट लोगे $10 के हिसाब से 20 पिप्स $200-400 तो आपको ऐसे ही बन जाता है फटाक से। ओके, यहाँ पे देखो वापस से फिर वीएफ लाइन से प्राइस ऊपर गया, 3 कैंडल्स बने, यहाँ से लॉन्ग मारा, फटाक से प्राइस ऊपर गया, कितना पिप मारा है, यहाँ से पकड़ के मैं ऐसे करता हूँ। ठीक है, 30 पिप्स का यहाँ पे इजीली प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, इस हिसाब से आप स्कैल्पिंग करके फॉरेक्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। देन अगेन ऑक्टाफेक्स को आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आप क्रिप्टो को ट्रेड कर सकते हैं, इथेरियम, BTC, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं वो भी आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक, चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्लिक करते हैं, बैंक निफ्टी इंडेक्स पे क्लिक करते हैं। ओके, आज तो मार्केट भी अच्छा खासा गैप अप से ओपन हुआ था, पूरा मार्केट अच्छा खासा प्लस में बंद हुआ है। निफ्टी 50 की बात करते हैं तो 730 अंक ऊपर क्लोज हुआ है, 3.25% के आसपास उसमें मजबूती देखने को मिली है। लेट्स सी कल क्या होता है, कल इलेक्शंस का पूरा एक रिजल्ट आने वाला है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होने वाला है।
तो अपने आप को ट्रेडिंग करने से बचा के रखो उस दिन। ओके, अब यहाँ पे बैंक निफ्टी इंडेक्स मैंने ओपन किया है। हम यहाँ पे बात करते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी फ्यूचर्स दिख रहा है आपको, इस एरो को यहाँ पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी 1, इस हिसाब से दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। चार्ट यहाँ पे ओपन होगा और इसको देख के आप जो है ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। चार्ट ये देखो और अकॉर्डिंगली ट्रेड ऑप्शंस के अंदर आप करो क्या करना है। ओके, कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीवैप लाइन से प्राइस ऊपर की तरफ है, यहाँ पे ऊपर की तरफ है। क्या करना है, सिंपल करना है, लॉन्ग करना है, बाय करना है, ज़बरदस्त प्रॉफिट। ओके, यहाँ पे देखो वीवैप लाइन से प्राइस नीचे 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 जा रहा है। क्या करना है, सिंपल सी बात है, शॉर्ट करना है। टारगेट कितना आ सकता है, मैंने यहाँ पे बंद करके रखा है। लेट मी इसको एक और चौथा भी यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिजल्ट दिखे। ठीक है, टारगेट क्या हो सकता है, पहला हमारा S1 हो सकता है, S2 हो सकता है, S3 हो सकता है। ठीक है, देखो एग्जैक्टली S3 के आसपास आया है, S3 के आसपास सट के चल रहा है, तब हमें थोड़ा सा सचेत हो जाना है कि भैया यहाँ से ये थोड़ा बहुत और अब नीचे नहीं जा सकता है, रुकावट मिल रही है, हो सकता है ऊपर आ रहा है। प्रॉफिट यहाँ पे बुक करके शांति से बैठो कि या तो गैप नीचे की तरफ आए या तो गैप जो है प्राइस एक्शन जो है वाइट वाली लाइन से ऊपर आए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप इसको ट्रेड कर सकते हो अच्छा खासा यहाँ पे। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड आई एम श्योर कि आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल गया होगा हाउ टू ट्रेड इन क्रिप्टो फॉरेक्स स्टॉक। वीवैप को किस हिसाब से यूज़ करना है, ब्रेकआउट को किस हिसाब से समझना है, क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं, ब्रेकआउट फेलियर का किस हिसाब से फ़ायदा उठाना है, किस हिसाब से शांति से बैठ के इंतज़ार करना है कि हाँ कब ये फेलर होता है। जब सारे लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं, हमें पता है कि यार ये ब्रेकआउट तो फेल हो जाएगा, नीचे आएगा, हम यहाँ से शॉर्ट करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, तो नो डाउट अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो इट्स नॉट लाइक कि अभी आपने देखा अभी आपको समझ आ जाएगा, कल से आप पैसा छापने लगोगे, नहीं, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, और अलग अलग चार्ट्स पे थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो सकता है, कहीं पे 5 मिनट्स में भी अच्छा खासा दिख सकता है, कहीं पे 10 मिनट, कहीं पे 15 मिनट में भी अच्छा खासा दिख सकता है। बट अगर आप स्कैल्पिंग की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से 5 मिनट 10 मिनट इज़ गुड। थोड़ा सा स्विंग की बात करते हैं, डे ट्रेडिंग की आप सोचते हो तो मैं आपको 15 मिनट कहूँगा, लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा ऊपर मत जाना। ठीक है, तो अगेन इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ भी चीज़ समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करना। कोशिश करूँगा नेक्स्ट सेशन जो होगा जहाँ पे हम एक और नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को सीखेंगे वहाँ पे मैं इसको कवर अप करूँगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर ठोक देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जल्द मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।